हेलो साथियों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है और बेहद खास होगा उन सभी साथियों के लिए जो अभी लेवल 1 से रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रीट मेंस लेवल 1 के लिए भाई जो अपना साइंस सब्जेक्ट है उसकी स्ट्रेटेजी को लेके। क्योंकि अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस के दौरान आपको पता लगा होगा कि भाई आपके सिलेबस में साइंस के वहां पे 9 टॉपिक दिए गए हैं और उन 9 टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भाई 5 क्वेश्चनों का मतलब हो गया आपके 10 नंबर, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो आपके 5 क्वेश्चन 10 नंबर के हो गए। तो कुल मिला के भाई बात यह है कि भाई आपके लेवल 1 में साइंस सब्जेक्ट अपना वो भाई 10 नंबर का आने वाला है। तो देखिए अभी पिछले बहुत दिनों से आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई साइंस के बारे में हमें बता दो कि साइंस को कहां से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो अपन उन सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। और देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका सिलेबस है भाई, रीट मेंस का लेवल 1 का सिलेबस है। और इस सिलेबस के दौरान यहाँ पे आपको सबसे ऊपर भाई अपना साइंस सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। तो भाई देखिए अपना सामान्य विज्ञान है, साइंस अपना। तो भाई साइंस के अंदर आपको यहाँ पे 9 टॉपिक टोटल देखने को मिल रहे हैं और भाई इन 9 टॉपिक में से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो भाई कुल मिला के बात ये हो गई कि एक टॉपिक से मैक्सिमम अपने 5 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं, क्योंकि यदि आप लोगों का अगर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन भी पूछते हैं तो ये 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चन हो गए। तो कुल मिला के बात है कि आपके मैक्सिमम 5 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने। बाकी अगर ऐसा होता है कि आपके एक ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछ ले तब तो भाई फिर और भी कम टॉपिक हो जाएंगे यहाँ पे। बाकी मैक्सिमम 5 टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। तो भाई अब आप खुद देख पा रहे होंगे कि भाई अपने टॉपिक टोटल 9 है, उनमें से 5 टॉपिक से क्वेश्चन आने। तो कुल मिला के आप एक चीज तो आप खुद भी समझ सकते हो भाई, अपने को जब भी अपनी साइंस को पढ़ने बैठेंगे तो अपने को ऐसा भी नहीं करना कि अपन हद से ज्यादा कंटेंट पढ़ने के लिए बैठ जाएं, क्योंकि यार 9 टॉपिक है, इनमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाने। तो अपने को हद से ज्यादा कंटेंट भी नहीं पढ़ना और अपने को ऐसा भी नहीं करना कि आप बिल्कुल ही कम कंटेंट पढ़ लो जहां से भाई क्वेश्चन ही नहीं बने। तो अपने को करना क्या है, अपने को ऐसा एक लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो भाई अब उसके लिए किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए उसके ऊपर भी अपन चर्चा करने वाले। बाकी इसके अलावा देखिए आप लोगों में से बहुत सारे साथियों के ये भी सवाल आते रहते हैं कि भाई हमें एनसीईआरटी किस क्लास तक की पढ़नी चाहिए, तो अपन उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं अभी। और बाकी देखिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, आपको ये बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए, कहां तक पढ़नी चाहिए, किस क्लास तक की पढ़नी चाहिए। फिर आपको मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज नोट्स भी देने वाला हूँ, जिस टॉपिक वाइज नोट्स में आपको एनसीईआरटी के नोट्स भी दूंगा और एक कोचिंग के नोट्स भी देने वाला हूँ। फिर अपन यहाँ पे बेस्ट यूट्यूब चैनल की भी बात करेंगे, जहां से आप अगर क्लासेस लेना चाहो तो क्लासेस भी ले सकते हो। तो अपन इन सभी मुद्दों के ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो वही मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पिछली भर्ती के पेपर को देखते हो तो पिछली भर्ती में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई किस क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे, तो देखिए यहां से आपका एक क्वेश्चन आया था भाई कक्षा 7 के एनसीईआरटी से। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन आया था भाई कक्षा 7 और 9, ये दोनों एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाता है, तो एक आपको वहां से आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था भाई आपके कक्षा 6, 8 और 10, इन तीनों में वो देखने को मिल जाता है, वहां से एक क्वेश्चन बना था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका कक्षा 8 की बुक से आया था। और देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी था वहां पे जो भाई अभी उसके बारे में खैर जितना मैंने देखा है और जितना मेरे को याद है, आई थिंक वो क्वेश्चन आपका कक्षा 11 के एनसीईआरटी से बना था। और आई थिंक जितना मुझे याद है वो क्वेश्चन भी आपका डिलीट कर दिया गया था। तो देखिए इस तरीके से आपके यहाँ पे आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पे कक्षा 6 से और कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी आपके लिए मेन हो जाती है। तो भाई जो आपका पहला सवाल था कि भाई आपको किस क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, उसका तो भाई जवाब यही है कि आपको कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत बड़ा काम हो गया है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, जिसमें आपको कम से कम टाइम में उस एनसीईआरटी को कवर कर लोगे और आपको ज्यादा यहाँ पे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और भाई बिल्कुल आसान तरीके से आप यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी कवर कर लोगे और अपने साइंस के 5 नंबर भी आसान, सॉरी अपने साइंस के 5 क्वेश्चन भी पक्के कर लोगे। आप किस तरीके से करोगे उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो वही एक बार फिर से बताना चाहूंगा, आपके भाई 9 टॉपिक है, 9 टॉपिक में से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 5 क्वेश्चन हो गए आपके 10 नंबर के। तो कुल मिला के बात ये है 9 टॉपिक है, 10 नंबर आपको यहाँ से लेने हैं। अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे कुछ साथी ऐसे होंगे जो भाई अपना पहले से उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग वगैरह ले रखी होगी या कोई बुक ले रखी होगी। तो भाई जहां से आप पहले से अगर आप पढ़ते आ रहे हो तो भाई आपको वहीं से पढ़ना है, आपको अपना जो भी कंटेंट है वो चेंज नहीं करना है। लेकिन जो भी साथी ऐसे जो भाई पहले से कहीं से भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो अगर अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग एक ऐसे टाइप के कैंडिडेट हो या ऐसे स्टूडेंट हो जिनका भाई एक तो आर्ट बैकग्राउंड रहा होगा और उन्होंने भाई अपने स्कूल लाइफ में भी साइंस को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और उनको अगर आप खुद से वो साइंस पढ़ते हैं तो उनको अच्छे से समझ नहीं आती है, तो उनको मैं ये बोलूंगा आप भाई यूट्यूब से क्लासेस ले लो और वहां से आपको साइंस अपनी कवर करनी चाहिए। और भाई देखिए यूट्यूब पे एक तो अगर आप यूट्यूब पे जब भी आप सर्च करोगे भाई आप खुद सर्च कर लेना भाई रीट मेंस के लिए लेवल 1 के लिए साइंस की क्लासेस, तो भाई आपको वहां पे मुकेश पंचोली सर की क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा भाई जो जेजीडी वाले अपने गौरव ज्ञानधार वाले सर हैं भाई उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप लोग इनमें से कोई भी एक अपना जो भी आपको टीचर पसंद आए वहां से आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान एक चीज रखनी है कि भाई देखिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे, अपनी क्लासेस लेने के लिए बैठोगे, तो भाई आपको ऐसे क्लासेस लेनी है या फिर ऐसे बैच से कंप्लीट करना है जहां पे भाई आपको 20 से 30 क्लासेस मैक्सिमम आपको साइंस के देखने को मिले। इससे ज्यादा में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर आप खुद भाई साइंस के लिए अगर आप 50-60 क्लासेस लेने लग जाओगे
तब तो भाई फिर एक तरीके से वो ज्योग्राफी या हिस्ट्री पॉलिटी जैसा ही बैच बन जाएगा, अपनी पूरी क्लासेस हो जाएंगी। और भाई यहाँ से 5 क्वेश्चन आने हैं, और भाई ज्योग्राफी में 20-22 क्वेश्चन के लिए अपन इतनी क्लासे लेते हैं, 60-70 के आसपास लेते हैं। और इधर भाई आप अगर केवल साइंस के लिए 50 क्लासे लेते हो, 40 क्लासे लेते हो, मेरे अकॉर्डिंग भाई वो हद से ज्यादा हो जाती है। इसलिए भाई जो मैंने मुकेश पंचोली सर की क्लासेस देखी थी, आई थिंक जितना मुझे याद है वो भाई लगभग 20 से 30 के बीच में क्लासे ही है, और वहां से आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग वहां से कर सकते हो। अब अपन आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर कि भाई आपको जो टॉपिक वाइज नोट्स मिल रहे हैं, और आपको जो मैं खुद भी नोट्स दे रहा हूँ, साथ में आपको एनसीईआरटी के नोट्स दे रहा हूँ, वो किस तरीके से मिलेंगे और किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आप लोगों को इसमें दिखाया है कि भाई यहाँ पे आपके 9 टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ पे 9 टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं इन 9 टॉपिक के आपको यहाँ पे नोट्स देने वाला हूँ, और नोट्स किस तरीके से दूंगा, जैसे कि अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये 9 टॉपिक अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि ये 9 टॉपिक है। उसके नीचे भाई आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे। पहले तो अब देखिए एनसीईआरटी के किस तरीके से, जैसे मान के चलो अब ये अम्ल क्षार एवं लवण वाला ये अपना पहला टॉपिक है, तो भाई अम्ल क्षार एवं लवण वाला ये टॉपिक है, ये आपको कक्षा 7 की बुक में देखने को मिल जाता है, और आई थिंक ये कक्षा 10 की बुक में, इन दोनों में आपको टॉपिक देखने को मिल जाता है। तो भाई इन दोनों अपनी जो कक्षाएं हैं, कक्षा 7 और कक्षा 10, इन दोनों अपनी कक्षाओं की बुक की जो भी पीडीएफ है, जो चैप्टर की पीडीएफ है, वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे एक मिल जाएगी, जहां पे भी अपना ये अपना सिलेबस डाला होगा, सिलेबस के जस्ट नीचे आपको वहां पे डाल दिया जाएगा। इसके अलावा फिर जैसे अगला अपना कोई टॉपिक होगा भाई तत्व यौगिक एवं मिश्रण है, तो भाई ये जिस अपनी कक्षा से उस कक्षा की भाई उस चैप्टर की पीडीएफ आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। इस तरीके से भाई एक एक अपने जो भी टॉपिक है, 9 टॉपिक है, तो एक एक टॉपिक की पीडीएफ आप लोगों को क्रम वाइज वहां पे मिल जाएगी। और वहां से आप लोग क्या करोगे भाई, वहां से आप लोगों को करना है कि जैसे आप लोगों को पता होगा अपनी जो भी छोटी क्लासेस जब भी आपने भी खुद ने भी पढ़ी है, तो भाई वहां पे आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको याद करनी होती है, उसमें भाई बहुत सारी चीजें अपने को एक्स्ट्रा भी मिल जाती है जिनको याद नहीं करना होता, बस वो वैसे ही होती है समझने के लिए। तो भाई जो भी ऐसी चीजें हैं कि जो फालतू है अपने को उनको याद नहीं करना है, उनको तो भाई आपको अलग रखना है। बाकी उसके अलावा क्या करना है, देखिए जैसे कि अगर मैं आपको खुद मेरा पढ़ने का तरीका दिखाऊं, उसी तरीके से आपको भी करना है। जैसे भाई यहाँ पे मेरे नोट्स रखे हुए हैं, तो भाई मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई टॉपिक पढ़ने बैठता हूँ, तो भाई उस टॉपिक को पढ़ते टाइम पे मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी तैयार करता हूँ साथ में। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे अपना जो राजस्थान का सामान्य विस्तार है, तो जिसमें आपको भाई अपने राज्य के साथ में सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा लगती है, तो मैं भाई ये वाला टॉपिक पढ़ रहा था। इसके अलावा भाई फिर मैं भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक पढ़ रहा था। तो भाई जब भी आप साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठो, तो आपको सेम इसी तरीके से भाई या तो 2-4 पेज रख लो, या फिर आप कोई भी एक ऐसा रजिस्टर बना लो, छोटी सी कॉपी बना लो भाई, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसमें क्या करना है, इस तरीके से आपको 2-3 पेज रखने हैं, 15-20 पेज रखने हैं, और उसमें जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठो, जैसे मान के चलो आप अम्ल क्षार एवं लवण वाला टॉपिक ही पढ़ने बैठे हो, तो भाई ऊपर लिख दो अपना, यहाँ पे हेडिंग लिख दो भाई अम्ल क्षार एवं लवण। उसके बाद में जब भी आप पढ़ने बैठो उस पीडीएफ को खोल लो, और पीडीएफ में खोलते टाइम पे आपको खुद को भी आइडिया लग जाती है चीजें, तो भाई छोटी क्लासों की चीजें हो, तो आपको खुद को भी आइडिया लग जाएगा कि भाई आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीजें अपने शॉर्ट नोट्स में बनानी है। और जैसे आपको लगे कि हाँ यार ये चीज मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है, उस चीज को अपने वहां पे ऐड कर लो। इस तरीके से भाई आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, और भाई खुद के नोट्स ही आपको तैयार करने हैं, तभी जाके आप जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में जाने से जब 1-2 दिन पहले आप रिवीजन करोगे, तो भाई आपके खुद के नोट्स होंगे, तो आप अच्छे से बेहतर तरीके से रिवीजन भी उनका कर पाओगे। इसलिए भाई मैं यही बोलूंगा, अभी भाई आपके पास में ठीक ठाक टाइम है, तो अभी आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए। तो भाई जब भी मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा, आप उस पीडीएफ से अपने खुद के नोट्स बनाना। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो भाई ये काम भी कर सकते हो कि जो मैं आपको कलाम एकेडमी के नोट्स देने वाला हूँ, अब वो कलाम एकेडमी के नोट्स निकलवा लेना, और उन नोट्सों के साथ में अगर आप लोगों को एनसीईआरटी में से कुछ अलग चीजें मिलती है, तो वहीं पे उसको एड ऑन कर लेना। बाकी इन दोनों में से जो आपको तरीका बेस्ट लगे, आप उस तरीके से अपने यहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। तो भाई जो मैंने यहाँ पे आपको 2 तरीके मेन बताए, वो ये कि भाई या तो आप एक तो एनसीईआरटी से अपने नोट्स खुद बना लो, एनसीईआरटी के आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से अपने नोट्स खुद बना लो, या इसके अलावा जो आपको कलाम एकेडमी के नोट्स दिए जाएंगे, आप उन नोट्स को निकलवा लो और वहां से पढ़ते जाओ। साथ में आप एनसीईआरटी से जब भी रिवीजन करो, तो भाई अपने नोट्स में उन्हीं चीजों को एड ऑन कर लेना, अगर आपको कुछ चीजें एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा मिलती है तो। बाकी इसके अलावा जो ऐसे साथी है भाई जो क्लासेस लेना चाहते हैं, तो भाई वो यूट्यूब से क्लासेस लेके भी अपने साइंस को कवर कर सकते हैं। बाकी देखिए जब भी आप अपने एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लोगे, जैसे कि भाई मैं एक तरीके से मान के चलो अगर मैं आपको 15 पीडीएफ वहां पे दे रहा हूँ, तो भाई 15 पीडीएफ आप जब भी पढ़ने बैठोगे अपने शॉर्ट नोट्स बना लोगे। उसके बाद में आपको भाई जो दिशा वाली बुक आती है, तो भाई दिशा वाली साइंस की बुक ले लेना, वहां से आपके जो भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, तो भाई प्रीवियस ईयर के पेपरों में जितने भी क्वेश्चन आए, वहां से अपने अपने टॉपिक, ऐसे नहीं कि आप पूरी बुक को पढ़ने बैठ जाओ, अपने टॉपिक देख लेना कि भाई हाँ मेरे सिलेबस में ये टॉपिक है, और उस टॉपिक को आप दिशा वाली बुक से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप अपने एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, साथ में दिशा वाली कर लेते हो, और भाई आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया, भाई जब भी मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा, आप लोगों को पढ़ के देखना, आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। और आपको करना किस तरीके से, आपको भाई ये करना है जैसे कि अगर आप लोग अगर आज ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको कल से काम करना है भाई अपना पहले अपने एक टॉपिक फिक्स कर लो। भाई 9 टॉपिक आपको मैंने दिखाए, इन 9 टॉपिक में से फिक्स कर लो कि भाई आज मेरे को अम्ल क्षार एवं लवण वाला टॉपिक अपना कंप्लीट करना है। और भाई इसमें आपको ज्यादा नहीं, भाई दिन का 1 घंटा देना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है। तो भाई अगर आप 1 घंटा भी अच्छे से देते हो, तो आप अच्छे से अपने एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। और भाई अगर आप लोगों को लगता है कि यार मेरे से तो 1 घंटे में नहीं होगा, तो आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा ले लेना।
भाई जैसे कि अगर आप दिन में 2 घंटे दे रहे हो या फिर अगर 1 घंटा भी दे रहे हो, और अगर आप दिन के 1 घंटा देके और आप 10 दिन में सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, तो भाई आपके लिए बेस्ट है ये। क्योंकि अगर आप 10 दिन में अपने 5 यहाँ पे क्वेश्चन सही कर लेते हो, 5 क्वेश्चन का मतलब होगा 10 नंबर अगर आप ले लेते हो, तो भाई बेस्ट है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसी तरीके से आपको करना है, डेली का एक टॉपिक फिक्स करना है, उसके भाई आपको एनसीईआरटी से खुद के नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने, और इसके साथ में जब भी आप दिशा से प्रैक्टिस करो, वहां से भाई प्रैक्टिस के दौरान अगर आप लोगों को लगता है कि यार कुछ क्वेश्चन आपके जो पढ़े हुए हैं उससे बाहर जा रहे हैं, तो भाई उनको अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उन्हीं में एड ऑन करते रहना। तो भाई इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है साइंस को लेके भी। और बाकी मैंने आपको नोट्स को बता दिया, क्लासेस का बता दिया। बाकी फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी सवाल रह गया हो, किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा देखिए एक चीज और बोलना चाहूंगा भी कि भाई अभी अपना ये यूट्यूब परिवार है भाई 20,000 सदस्यों के आंकड़े के भाई बहुत नजदीक पहुंच चुका है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद भी करूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि भाई आप लोग अपने चैनल को थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाएं, थोड़ा सा और प्यार दिखाएं, और जितना हो सके भाई अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके साथ में ग्रुप में स्टडी करते हैं, उन सभी के साथ में इस चैनल को शेयर करें, और भाई जल्द से जल्द इसको 20,000 सब्सक्राइबर्स के एक आंकड़े तक पहुंचाएं। और भाई ये भी अपने एक माइलस्टोन कंप्लीट होगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द ही अपनी इस माइलस्टोन को भी कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि देखिए जितना आप लोग मेरे साथ जुड़ते हो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता रहूं। तो बाकी उम्मीद करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को भाई 20,000 सब्सक्राइबर तक भी पहुंचा दोगे। और बाकी आप लोगों ने अभी तक जो प्यार दिया है उसके लिए भाई दिल से थैंक यू सो मच, और आगे भी इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो बाकी देखिए इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल रह गए हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो चले फिर अभी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।